भाई सिल्वर ने यहाँ पे जो है 2026 में भी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बना के दे रहा है जी हाँ। तो मैं इसके अंदर भाई कंटिन्यू एसआईपी कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जानेंगे। एक तो टाटा के सिल्वर एक्सचेंज फंड का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसका अगर आप डेली वॉल्यूम देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है। प्लस मार्केट में जितने भी यहाँ पे सिल्वर के ईटीएफ है, मोर देन 15 प्लस ईटीएफ है। तो किसका एक्सपेंड रेशियो कितना है, किसके अंदर आपको एसआईपी वगैरह करनी चाहिए। प्लस अगर आपको डेली एसआईपी करनी, भाई डेली 2 से 3% का चल रहा है, तो वो कैसे यहाँ पे पॉसिबल है। तो सारी जानकारी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई पहले तो स्पेशली टाटा के सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहले तो जिन लोगों को बेसिक नहीं मालूम, बेसिकली ईटीएफ के अंदर बेसिकली आप जो भी ईटीएफ चाहे मतलब शेयर की तरह ही आप बाय करते हैं, और जितने भी आप यूनिट्स बाय करते हैं बैकएंड के अंदर जो एएमसी कंपनी होती है वो एक्चुअल में यहाँ पे सिल्वर को बाय करती है और सिल्वर को होल्ड करती है। तो आपको ना होल्डिंग का, स्टोरेज वगैरह का, सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहता, और सिल्वर जितने रिटर्न्स कमा के देगा उतने ही रिटर्न्स आपको यहाँ पे ईटीएफ में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं स्पेशली टाटा के सिल्वर एक्सचेंज फंड की यहाँ पे बात करूं तो इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप इसका एयूएम साइज भी देखोगे तो एयूएम साइज भी इसका 2883 करोड़ के आसपास आएगा। लेकिन इसका भाई जो वॉल्यूम है वो बहुत ही खतरनाक है। बेसिकली ये जो ईटीएफ है ये 2024 के अंदर यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो काफी पुराना भी आप नहीं कह सकते हो, और इसका जो एक्सपेंड रेशियो है वो भी 0.44 का है। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया बात जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बेसिकली आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, पिछले एक साल के अंदर 203% का भाई इसने रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। और इसके साथ में हर एक ईटीएफ के अंदर आपको एक INAV यहाँ पे जरूर चेक करनी चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता INAV क्या होता है, ये इंट्राडे नेट असेट्स वैल्यू होती है। यानी जिस भी ईटीएफ के अंदर आप एक्चुअल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी जो असेट्स है उसकी रियल टाइम वैल्यू कितनी है। मान लीजिए अगर उसके पास में 100 रुपए की असेट्स है तो INAV भी 100 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन होता है क्या है, ईटीएफ के अंदर लोग करते हैं ट्रेडिंग, तो इस ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि प्राइस ना कई बार एक्चुअल में जो असेट्स वैल्यू होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है। यानी अगर आपको बाय करना है तो आपको 3 से 4% का एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। लेकिन इस ईटीएफ की बढ़िया बात क्या है, अगर आप यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे किसी भी ईटीएफ को सर्च करते हैं तो नीचे ना आपको एक INAV मिल जाती है। तो अभी राइट नाउ आप देख सकते हो जैसे ईटीएफ का प्राइस जो है 28.45 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और INAV भी अगर आप देखोगे तो 28.68 के अराउंड है। तो देखो अगर यहाँ पे बेसिकली INAV और प्राइस के बीच में ज्यादा डिफरेंस है बेसिकली, यानी कि INAV कम है, प्राइस यहाँ पे ज्यादा है, तो ईटीएफ मान लीजिए आप प्रीमियम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप महंगा खरीद रहे हो। वहीं पे INAV यहाँ पे बेसिकली ज्यादा है और प्राइस यहाँ पे कम है, तो ईटीएफ आपको डिस्काउंट पे भी देखने को मिल सकता है। प्लस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी मोस्टली ईटीएफ होते हैं उनके म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनली भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सिल्वर ईटीएफ में यहाँ पे एसआईपी कर रखी है। पिछले 10 महीने से एसआईपी कर रहा हूँ और 134% का रिटर्न यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो ईटीएफ के अंदर भी आप यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकर अकाउंट है वहां पे भी आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ग्रो के अंदर भी आपको मंथली और वीकली बेसिस पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा बेसिकली अभी राइट नाउ जो सिल्वर के अंदर यहाँ पे रैली वगैरह चल रही है, तो अगर आप यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे भी एसआईपी करना चाहते हो तो जैसे कुछ ब्रोकर्स जैसे धन वगैरह हो गए, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको केवल वीकली और मंथली का ऑप्शन नहीं बल्कि डेली बेसिस का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी डेली बेसिस पे आप ईटीएफ के अंदर यहाँ पे निवेश कर सकते हो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। बाकी गाइस अगर मैं टाटा के सिल्वर एक्सचेंज फंड का दूसरे ईटीएफ के साथ में कंपेयर करूं तो लार्जेस्ट वॉल्यूम के साथ में सेकंड नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा है, लिक्विडिटी इसके अंदर भी हाईएस्ट रहती है और वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा है। और इसके अगर मैं एक्सपेंड रेशियो की बात करूं तो एज कंपेयर टू द टाटा सिल्वर एक्सचेंज फंड इसका एक्सपेंड रेशियो ज्यादा है, 0.56 का है। और रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो डेसिमल्स में यहाँ पे आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा, यानी टाटा के कंपेयर में इसने कम रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैंने बताया कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको डेसिमल्स के अंदर ही केवल जो है रिटर्न्स में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है भाई जीरोधा का सिल्वर ईटीएफ। इसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मार्केट कैप जरूर कम है, लेकिन अगर आप डेली वॉल्यूम देखोगे ट्रेडिंग वगैरह का तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इसका एक्सपेंड रेशियो सबसे कम है, 0.33% का सिर्फ एक्सपेंड रेशियो है। लेकिन जैसे मैंने बताया भाई इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इवन अभी एक साल भी नहीं हुआ है, ये केवल मार्च 2025 के अंदर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो इसका अगर आप रिटर्न देखोगे तो 181 दिख रहा है, जो कि मतलब अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक साल नहीं हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे
1 महीने के रिटर्न्स वगैरह देखोगे तो डेसिमल्स में सिर्फ आपको फर्क देखने को मिलता है। 4th नंबर पे भाई आईसीसी प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ, इसका भी मार्केट कैप अच्छा खासा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू, अगर आप ज़ीरोधा से भी कंपैरिजन करते हो मार्केट कैप आपको अच्छा मिलेगा, और टाटा का से भी मार्केट कैप यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। वॉल्यूम वाइज इसको आप 4th नंबर के ऊपर रख सकते हो। बाकी एक साल के अंदर इसने भी 203% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40 का है। और 5th नंबर पे और 6th नंबर पे एचडीएफसी और एसबीआई को आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें भी मार्केट कैप आपको अच्छा मिल जाता है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, एचडीएफसी में ज्यादा है 0.45 का है और एसबीआई के अंदर सिर्फ 0.40 का है। तो देखिए गाइस, आप टॉप 5 के अंदर टाटा, निप्पॉन, ज़ीरोधा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एसबीआई, इनमें से किसी को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आपको एसआईपी वगैरह करनी है तो जैसे मैंने बताया था कि धन जैसे ब्रोकर आपको यहाँ पे डेली एसआईपी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ईटीएफ के अंदर। बाकी अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है तो स्टिल आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने जैसे बताया कि जो भी आपका ब्रोकर है वहां पे आप सिंपली जो मैंने आपको एएमसी कंपनीज बताई, उसके अगर आप सिल्वर ईटीएफ एफओएफ यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके आपको ना म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ईटीएफ के अंदर ही यहाँ पे इनडायरेक्टली बेसिकली निवेश करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आप अपनी एसआईपी वगैरह मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी गाइस, किसी भी ईटीएफ के अंदर निवेश कर रहे हो तो एनएससी की साइट पे या गूगल पे सर्च कर लेना, उस ईटीएफ की आईएनएवी जरूर चेक कर लेना। और एनएससी की साइट पे मैंने बताई आपको आईएनएवी जो होती है वो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रहा है या फिर डिस्काउंट के ऊपर। बाकी गाइस, अगर आप नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो वो भी लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट बेसिकली स्पेशली धन के लिए, तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।